आज हम अय्यूब की पुस्तक के 22वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या पुरुष से ईश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है। तो क्या इस दशा में तेरी भक्ति हो सकती है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं। तूने तो अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुए को तूने पानी न पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली गई। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? क्या ईश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि ईश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय करेगा? काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई। उन्होंने ईश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है। तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए, परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं कि जो हमारे विरुद्ध उठे थे निसंदेह मिट गए और उनका बड़ा धन आग का कोर हो गया है। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूलि पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वही तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, वरन जो निर्दोष ना हो उसको भी वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। इस अध्याय में अय्यूब का मित्र जो है वापस से अय्यूब के ऊपर वार करता है। जब अय्यूब ने अपना दुख परमेश्वर के सामने रखा तो एलीपज को लगा कि वह खुद अपने आप को अधिक महत्व दे रहा है। एलीपज ने यह भी महसूस किया कि अय्यूब को लगता है कि वह परमेश्वर के लिए बहुत खास और फायदेमंद है। उससे सोचा कि अय्यूब घमंडी है क्योंकि वह सोचता था कि वह खुद धर्मी है। एलीपज के अनुसार ये अय्यूब ही था जिसे परमेश्वर की सबसे अधिक आवश्यकता थी, लेकिन एलीपज गलत था क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस बात से प्रसन्न था कि अय्यूब धर्मी था। अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे तो हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है और हमारा सब कुछ परमेश्वर में है। आगे वो कहता है कि यदि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास लौटते हो, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। हमें उनके पास लौटना ही होगा। हम इधर उधर भटक के अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे दिलों को पाप में गिरने से बचाना चाहिए और वापस सर्वशक्तिमान की ओर मुड़ना चाहिए। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनकी हर पसंद नापसंद के बारे में ध्यान रखते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं जो हमें सब कुछ सही समय पर और सर्वश्रेष्ठ देना जानते हैं, तो हमें उनकी भी पसंद और नापसंद का भी ध्यान रखना ही चाहिए और जो उन्हें नहीं पसंद वो करना ही नहीं चाहिए।
यदि हम वापस लौटते हैं परमेश्वर की ओर या पश्चाताप करते हैं तो हमें क्या आशीषें मिल सकती है? वे हमें फिर से स्थिर कर देंगे, अर्थात हमारा टूटा हुआ परिवार, पिछड़ा हुआ आध्यात्मिक जीवन, सभी कुछ बहाल हो जाएगा। वे हमारे तंबुओं के अन्याय दूर करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे जीवन से अन्याय और पाप दूर हो जाएंगे ताकि हम बिना पाप के पवित्र हो सकें। आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा और पवित्रता रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए सोने के खजाने और बहुमूल्य चांदी के समान हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमारे लिए शुद्ध सोने और बहुमूल्य चांदी की तरह अनमोल और बहुमूल्य हो जाएंगे। जब हम मन फिराएंगे और परमेश्वर की ओर लौटेंगे तब परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन होंगे। आइए हम उस परमेश्वर के चेहरे पर नज़र डालें। हम अपनी सभी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के चेहरे की ओर ताकें, न कि मानवीय चेहरों की ओर हम देखें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हमारे पथों पर प्रकाश होगा और जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम दूसरों को मुक्ति, मोक्ष, उद्धार की ओर ले जाते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें इसी तरह आशीष देते हैं। हम अपने हृदयों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मोड़े और परमेश्वर हमें इन आशीषों को विरासत में पाने के लिए मदद करे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।